सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्यमय इतिहास 8000 साल पुराना है, जिनमें से कई सारे शहरों की खोज हो चुकी है, जो कि प्राचीन भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए थे और आज इसके कुछ हिस्से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी पाए गए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। इस सभ्यता की सबसे खास बात यह थी कि यह दूसरी सभ्यताओं की तुलना में तकनीकी रूप से बहुत आगे थी। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या सच में उस ज़माने में भी ऐसा हुआ करता था। सबसे पुरानी सभ्यता। पहले यह माना जाता था कि सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया है, लेकिन हाल ही में IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे सबूतों का खुलासा किया है जिससे कि यह साबित होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता 8000 साल पुरानी है। इनकी आबादी 50 लाख से भी अधिक थी। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण खोजी गई बस्तियां सिंधु नदी के तट पर थीं, इसलिए पुरातत्वविदों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। हालांकि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास केवल 100 जगहों पर पाए गए हैं। इसकी 500 से ज़्यादा साइटों की खोज घग्गर हकरा नदी, जो कि लंबे समय से खोई हुई नदी सरस्वती मानी जाती है, के आसपास हुई। अब तक 1056 शहरों की खोज हो चुकी है। अभी तक 1056 से अधिक हड़प्पा शहर और बस्तियों की खोज हुई है, जिनमें से 96 जगहों की खुदाई की गई है। वे ज़्यादातर सिंधु और घग्गर हकरा नदियों और उनकी सहायक नदियों के आसपास फैले हुए हैं। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, तब वहाँ पासा, पत्थर, सीटी, कई प्रकार के खिलौने बड़ी संख्या में पाए गए थे। इससे उन्हें लगा कि उन्होंने उन शहरों की खोज की थी जहाँ के अधिकांश निवासी बच्चे थे। हड़प्पा काल में शतरंज जैसा खेल, जैसा कि हमने पहले बताया है, वहाँ कई प्रकार के खिलौने पाए गए हैं, जिससे कि पता चलता है कि वहाँ के लोगों को खेल खेलना बहुत पसंद था। लेकिन उनको यह जानकर हैरानी होगी कि शतरंज जैसा खेल उस जमाने में भी खेला जाता था। 4000 वर्षीय सिंधु घाटी ईंटों से बना रेलवे ट्रैक। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश इंजीनियर कराची से लाहौर तक रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रहे थे। जब ट्रैक बढ़ाने के लिए सामग्रियों की कमी महसूस हुई, तो उन्होंने इसके लिए हड़प्पा के आसपास के खंडहरों से ईंटें एकत्रित की। उन्होंने इन 4000 वर्ष पुरानी ईंटों का उपयोग करके 150 किमी रेलवे ट्रैक का निर्माण किया। दुनिया का पहला योजनाबद्ध शहर। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं यह भी हैं कि सिंधु घाटी के लगभग सभी शहर योजनाबद्ध तरीके से एक ग्रिड पैटर्न में डिजाइन थे। सड़कों की दिशा और चौड़ाई का खास ख्याल रखा गया था। सड़कों के आसपास बाजार और अन्य दुकानें आदि के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था की गई थी। वे अपने समय से आगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों और गांवों का निर्माण बेहद ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, जो उस समय के दूसरी प्राचीन सभ्यताओं में दिखाई नहीं देते। लगभग सभी शहरों एक ही पद्धति से बनाई गई थी। टाउन प्लानिंग अकेले शहरों तक सीमित नहीं थी। प्रत्येक शहर और गांव एक ही ग्रिड पैटर्न से बने हुए थे और प्रत्येक घर का निर्माण एक ही आकार की ईंट से होता था। सभी घरों के लिए ईंटें समान थीं। जल निकासी और जल प्रबंधन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी।
अधिकांश घर 2 मंजिला या 3 मंजिला होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास कुशल राजमिस्त्री हुआ करते थे जो कि ईंटों को जोड़कर विशाल संरचना बना सकते थे। यही कारण है कि लोगों के घर 2 मंजिला या 3 मंजिला हुआ करते थे। हड़प्पा काल के घरों में अटैच बाथरूम व फ्लश टॉयलेट हुआ करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी घरों में पानी की सुविधा के साथ उस समय के अनुसार अत्याधुनिक स्नानागार और शौचालय होते थे, जिनमें निकासी और साफ सफाई की भी विशेष व्यवस्था की गई थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार पाया गया। यह 2.5 मीटर गहरा, 7 मीटर लंबा और चौड़ा था। प्रवेश द्वार के रूप में 2 चौड़े सीढ़ियाँ थीं। तालाब में एक छेद भी है जहाँ से पानी निकलता है। सभी दीवारों को जिप्सम प्लास्टर के साथ पतले ईंटों और मिट्टी से बनाया गया था। इन्होंने नाप तौल की सटीक तकनीक भी विकसित की थी। वैज्ञानिकों ने उस समय उपयोग में होने वाले कुछ माप यंत्रों की खोज की जिनका उपयोग लंबाई नापने, वजन तौलने आदि में किया जाता था। नाप तौल के मानक भी निर्धारित किए गए थे जिन्हें सटीकता से नापा जा सकता था। यही नहीं, पुरातत्वविदों के कुछ पत्थर के क्यूब्स भी मिले जो कि स्पष्ट रूप से वजन तौलने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनसे 0.5 से लेकर 500 यूनिट तक के भार को तौला जा सकता था। मोहनजोदड़ो में सड़कों और गलियों में कूड़ेदान की व्यवस्था थी। पुरातत्वविदों ने ईंटों से बने कई कंटेनरों की पहचान की जो कि कचरे इकट्ठे करने के लिए मोहनजोदड़ो की गलियों में लगाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता में बटन का भी उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री सीपों से बने बटन का उपयोग ज़्यादातर सजावटी सामानों के रूप में किए जाते थे। बटनों को अलग अलग आकृतियों में बनाया गया था और धागों के साथ कपड़ों में इसे लगाने के लिए इसमें छेद भी दिए गए थे। उन्होंने दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड बनाया। 1999 में ढोलवीरा में पुरातत्वविदों ने दुनिया का पहला साइन बोर्ड खोजा। इस बोर्ड में एक लकड़ी के फ्रेम, 30 सेंटीमीटर के पत्थर से बने प्रतीक चिन्ह थे। हालांकि अभी तक इसके मतलब का पता नहीं चल पाया है क्योंकि सिंधु लिपि का अभी तक व्याख्या नहीं की गई है। उनको कला और शिल्प के क्षेत्र में महारत हासिल थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग शिल्प कला के मामले में बहुत उन्नत थे। खनन के दौरान सिंधु घाटी से तांबे, कांस जैसे कई प्रकार के धातुओं से बनी मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ पाई गईं जिनमें उनके शिल्प कौशल को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता की लिपि, इंडस वैली स्क्रिप्ट को अभी तक समझा नहीं जा सका है। हड़प्पा संस्कृति में उपयोग किए गए लिपि लिखावट की व्याख्या अभी तक नहीं की जा सकी है। यह भी एक वजह है कि हमें सिंधु घाटी के बारे में बहुत कम जान पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इस सभ्यता की समाप्ति के पीछे का रहस्य आज भी बना हुआ है। कोई भी नहीं जानता कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब और कैसे हुआ। वहाँ रहने वाले नागरिकों का क्या हुआ, इस बारे में भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सैन्य रणनीतियों की कमी के कारण मध्य एशिया से भारत यूरोपीय जनजाति के आर्यों ने उन पर हमला किया। कुछ लोगों का कहना है कि यह बड़े पैमाने पर सूखे की वजह से खत्म हो गई। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एक बहुत बड़े भूकंप ने नदी के मार्ग को बदल दिया और इस तरह परिस्थिति ने उन्हें कहीं और स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि हड़प्पा का रहस्य आज भी बरकरार है।